कि गया जिले में साइबर क्राइम को रोकथाम में लगी जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा साइबर क्राइम गिरोह बनाकर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। वहीं इस सूचना के आधार पर SHO आमस थाना पुलिस द्वारा 3 फ्रॉड गिरोह के सदस्य कन्हैया कुमार उर्फ छोटू मोहम्मद अनवर और मोहम्मद मेराज आलम को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 ग्राम की सोने जैसी दिखने वाली सिक्का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट मोबाइल व निर्माणाधीन मकान जिसमें वह रह रहे थे, शायद फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और हिसाब किताब कॉपी, इन्वर्टर व साउंड बॉक्स बरामद किया गया है। SSP आशीष भारती ने बताया कि पकड़े गए अपराधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐड देकर कम दर और किफ़ायती में सामान बिक्री का प्रलोभन देते थे। ग्राहकों द्वारा फ़ोन क्लिक करने पर उसका OTP और मोबाइल का डिटेल हैक कर लेते थे और फिर उनके OTP से ऑनलाइन ऑर्डर कर अपने एड्रेस पर सामान मंगा लेते थे। उन्होंने बताया कि कई सालों से इस तरह का फ्रॉड गिरोह द्वारा किया जा रहा था। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। गया पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया जाता है और लोगों से आसूचना के लिए अपना नंबर भी जारी किया जाता है। इसी क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई आमस थाना को कि आमस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ एक स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा वहां पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद आमस थाना के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो उसके बाद सिटी SP, SDPO शेरघाटी और SDPO DSP साइबर क्राइम और SHO आमस को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में वहाँ पर छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए तो SHO आमस के द्वारा वहाँ पर छापेमारी किया गया और वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से पुलिस को देख करके कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए। इस संबंध में जब उनका तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में एक कन्हैया कुमार और छोटू के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 ग्राम का एक सिक्का सोने जैसा दिखने वाला, 2 सिम कार्ड और 450 रुपये नगद, मोहम्मद अरमान अनवर के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल और मोहम्मद मिराज आलम के पास से 2 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। और जो निर्माणाधीन मकान है उसके कमरे से काफ़ी सारा जो साइबर फ्रॉड का सामान था उसको बरामद किया गया। साथ में साइबर फ्रॉड के लिए जो उपयोग किया जा रहा था हिसाब किताब वाला 2 कॉपी उसको भी बरामद किया गया, जिसमें अलग अलग दिन का जो भी साइबर फ्रॉड से उसमें पैसे का लेन देन का उसमें हिसाब किताब है, जो फ्रॉड का हिसाब किताब है उसको लिखा हुआ बरामद किया गया। इसके बाद अमेज़ॉन लिखा हुआ खाली एक डब्बा, एक ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर, LED फ्लड लाइट 4 पीस, एक JBL कंपनी का साउंड बॉक्स भी बरामद किया गया। इन लोगों से फिर इसके बाद अग्रतर पूछताछ की गई। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर अपना ऐड देते थे और उस ऐड पे डिस्काउंट के काफ़ी कम दर पर और काफ़ी अधिक डिस्काउंट दे करके सामान की बिक्री का उसमें प्रलोभन देते थे। जब ये लोग उस पर प्रलोभन देते थे और कोई भी व्यक्ति उस पर क्लिक करता था तो उसका इनका जो वेबसाइट था उस पर चला जाता था और उसके बाद ये उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और जब फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और उनको एनीडेस्क के माध्यम से को भी डाउनलोड कराते थे या फिर उनको फ़ोन्स के माध्यम से संपर्क करके उनका OTP और जो अन्य जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स है उसको ले लेते थे। उसके बाद जो सामान ऑर्डर होता था उसको ये अपने एड्रेस पे मंगवा लेते थे। पैसा जो उस व्यक्ति का है उनका कट जाता था और सामान इनके पास आ जाता था। तो इस तरीके से इनका चल रहा था। इसके माध्यम से ये लोग जो अपने घर का सामान है, अपनी ज़रूरतों का सामान है वो भी मंगवाते थे, प्लस जो सामान इनको हाई वैल्यू का सामान है जैसे गोल्ड कॉइन है तो उसको मंगवाते थे ताकि उसकी बिक्री वो करके और प्रॉफिट उसका जो सेल से जो पैसा मिलता था उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा पिछले कई महीनों से
इस प्रकार का काम किया जा रहा था। अभी जो कई महीनों ने कई सालों से किया जा रहा था, इसमें अभी जो जानकारी मिली है कन्हैया कुमार नामक एक अभियुक्त जो पकड़ाया है उसके द्वारा भी बताया गया कि उसके द्वारा आज से लगभग 3 से 4 साल पहले भी अपना अकाउंट इस गिरोह में शामिल जो अन्य अपराधी हैं उनको बेच दिया गया था। 6,000 रुपये में अपना अकाउंट बेच दिया था और उस अकाउंट से का उपयोग वो जो साइबर अपराधी हैं वो साइबर अपराध करने के लिए उपयोग करते थे। तो ये एक बहुत सालों से इनके द्वारा चलाया जा रहा था।